13 सितंबर की यह वह तिथि है जब कृष्ण पक्ष की षष्ठी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शोभन योग जैसे दुर्लभ संयोग एक साथ मिलकर आसमान में ऐसी शक्ति जगा रहे हैं जिसकी कंपन धरती पर हर उस इंसान की किस्मत को हिला सकती है जो श्रद्धा से इसका लाभ उठाना जानता है। आज का दिन आपके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो बार बार नहीं मिलता। कहा जाता है कि जब चंद्रमा षष्ठी पर हो और नक्षत्र का मेल इस तरह हो तो साधारण से साधारण उपाय भी असाधारण फल देते हैं। गुरु जी कहते हैं ये संयोग केवल पंचांग की गणना नहीं है, ये तो आकाश के द्वार हैं जिनसे होकर भाग बदलने की शक्ति आपके जीवन में उतरती है। जरा सोचिए, अगर आप इस संयोग के समय सही विधि से शिव और पितरों को प्रसन्न कर पाए तो आपके जीवन का कौन सा ऐसा दुर्भाग्य है जो मिट नहीं जाएगा, कौन सी ऐसी रुकावट है जो टूट कर बिखर नहीं जाएगी, कौन सा ऐसा धन स्रोत हो जो आपके द्वार पर नहीं बहेगा। लेकिन सावधान, आज का दिन जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। जरा सी चूक, लेकिन अगर आपने श्रद्धा और सही विधि के साथ इस संयोग का लाभ उठाया तो यकीन मानिए आपके पितृ स्वयं आपके लिए वरदान लेकर खड़े हो जाएंगे। तो आइए आगे हम आपको बताएंगे इस संयोग की असली ताकत, इसके अद्भुत लाभ और वह रहस्यमय उपाय जो आपकी किस्मत का ताला खोल देगा। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो केवल एक उपाय नहीं, वो एक रहस्य है, एक ऐसा दिव्य रहस्य जिसे जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आपका मन श्रद्धा से झुक जाएगा और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा सोचिए, एक इंसान जो सालों से मेहनत कर रहा है लेकिन धन उसके पास ठहरता ही नहीं, पैसा आता है और चला जाता है, सुख उसके दरवाजे तक आता है लेकिन अंदर नहीं ठहरता, रिश्तों में कड़वाहट, मन में बेचैनी, घर में अशांति, व्यापार में घाटा, ये सब आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ कर्मों का खेल है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है? गुरुजी कहते हैं भाग बदलने की ताकत किसी बड़े काम या बड़े निवेश में नहीं बल्कि छोटे छोटे अदृश्य उपायों में छिपी होती है जिन्हें सही दिन और सही समय पर किया जाए। और आज वह सही दिन है। 13 सितंबर का दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और उसके साथ कृतिका से रोहिणी नक्षत्र का अद्भुत संगम। ये संयोग यूं ही नहीं बना, पुराणों में लिखा है कि जब षष्ठी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आता है तो चंद्रमा का धन और सुख पर सीधा असर पड़ता है। यानी इस दिन किए गए उपाय न केवल दुर्भाग्य और नकारात्मकता को मिटाते हैं बल्कि आपकी किस्मत में वो धन संपत्ति खींच लाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ध्यान रखिए, हर संयोग सबके लिए शुभ नहीं होता। अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये संयोग आपके लिए ही विपरीत हो सकता है। गुरुजी कहते हैं ये उपाय ताले की चाबी की तरह है, अगर सही ढंग से लगाया जाए तो दरवाजे खुलेंगे, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो वही दरवाजे और मजबूत हो जाएंगे। शिव महापुराण में वर्णित है कि पितृपक्ष के इन दिनों में हर आत्मा जागृत रहती है। आपके पूर्वज, आपके पितृ आपके पास खड़े होते हैं बस आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था और आपके कर्मों का इंतजार करते हुए। अगर आपने श्रद्धा से उनका आवाहन किया तो उनके आशीर्वाद से आपकी किस्मत पलट जाएगी, लेकिन अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया, अगर आपने इनकी पुकार को अनसुना किया तो वही पितृ आपके मार्ग में रोड़े बन सकते हैं। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये जीवन का अनुभव है। कितने ही लोग अपने व्यापार में अटके हुए थे, धन उनके पास ठहरता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये उपाय किया उनके जीवन की गाड़ी पट्टी पर लौट आई और जो लापरवाह हो गए उनके जीवन में और समस्याएं बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये उपाय क्या है, तो रुकिए, ये जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि उपाय क्यों काम करता है। गुरुजी कहते हैं धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, मेहनत तो हर कोई करता है, किसान भी दिन रात मेहनत करता है, मजदूर भी, लेकिन अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। असली कारण है ऊर्जा, घर की ऊर्जा, मन की ऊर्जा और पितरों का आशीर्वाद। अगर ऊर्जा नकारात्मक हो तो धन चाहे जितना भी आए वह टिकेगा नहीं। अगर पितृ का आशीर्वाद ना हो तो आपकी मेहनत हमेशा अधूरी रहेगी। गुरुजी कहते हैं धन केवल हाथों से नहीं आता, वो ऊपर से बुलाना पड़ता है और आज का दिन वही बुलावा देने का दिन है। लेकिन सावधान, ये उपाय कमजोर हृदय वालों के लिए नहीं है। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप इसे सिर्फ आजमाने के लिए करेंगे तो इसका असर अधूरा रह जाएगा। ये उपाय श्रद्धा और विश्वास मांगता है। ये उपाय उस इंसान से परिणाम देगा जो अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी निष्ठा से इसे करेगा। आज का दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, आज का दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। या तो आप इस मौके को पकड़कर अपने जीवन को नई दिशा देंगे या फिर ये संयोग निकल जाएगा और आप सालों तक उसी संघर्ष में फंसे रहेंगे। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, अगर आपके घर में कलह है, अगर व्यापार रुक गया है, अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा तो ये उपाय आपके लिए ही है। ये उपाय वो द्वार है जिसके पास समृद्धि है। ये उपाय वो दीपक है जो अंधकार को खत्म कर देगा। ये उपाय वो मंत्र है जो आपकी किस्मत की गाड़ी को फिर से दौड़ाएगा। गुरुजी कहते हैं धन की प्राप्ति केवल हाथों से नहीं होती, धन तब आता है जब पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। आज वही समय है जब आप अपने पितरों और महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दिए
तो आप अधूरी ज्ञान का शिकार हो जाएंगे और आधा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। आगे हम आपको बताएंगे वो चमत्कारी लाभ जो इस उपाय से मिलेंगे, वो चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। जब ये उपाय करना है, वो सामग्री जो आपको पहले से तैयार रखनी है और वो संपूर्ण विधि जिससे आप अपने भाग्य के दरवाजे खोल पाएंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले खुद से एक वादा कीजिए कि आप इस उपाय को श्रद्धा, आस्था और निष्ठा से करेंगे। याद रखिए, भाग्य उन पर मेहरबान होता है जो आधे अधूरे नहीं बल्कि पूरे हृदय से अपने कर्मों को निभाते हैं। तो चलिए अब तैयार हो जाइए उस रहस्य को जानने के लिए, तैयार हो जाइए उस उपाय को समझने के लिए जो न केवल आपके जीवन से दुर्भाग्य को मिटा देगा बल्कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि का दीपक भी जला देगा। गुरु जी कहते हैं, धन वही पाता है जो श्रद्धा से कर्म करता है और श्राद्ध का असली अर्थ है श्रद्धा। अब आइए हम आपको उस रहस्य के अद्भुत लाभ के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके मन में श्रद्धा और उत्सुकता दोनों बढ़ेगी। इस उपाय के अद्भुत लाभ धन की वर्षा। सबसे बड़ा और सबसे चमत्कारी लाभ है धन की प्राप्ति। गुरु जी कहते हैं, धन को पाने के लिए केवल श्रम ही पर्याप्त नहीं है, धन को रोकने के लिए पितरों का आशीर्वाद चाहिए। ये उपाय उस रुकी हुई धारा को खोल देता है। सोचिए वो पैसा जो हर बार आपके हाथ से निकल जाता था, वो पैसा जो किसी न किसी कारण से टिकता नहीं, वो अचानक आपके पास ठहरना शुरू हो जाएगा। आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक खाते में नई स्थिरता आएगी। व्यापार और नौकरी में उन्नति। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये उपाय नए अवसर और ग्राहक खींचकर लाता है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन। दुर्भाग्य नाश। कई बार इंसान मेहनत करता है, सही काम करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। ये दुर्भाग्य यानी भाग का विरोध है। इस उपाय से वो अदृश्य बंधन टूट जाता है जो आपकी प्रगति को रोक रहा था। गुरुजी कहते हैं, दुर्भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, ये हमारे ही पितरों के असंतोष से जन्म लेता है और जब आप इस उपाय से उन्हें तृप्त करते हैं तो दुर्भाग्य की जंजीरें टूट जाती हैं। नकारात्मक शक्तियों का नाश। घर में बार बार बीमारी, कलह, टूटते रिश्ते, अचानक आने वाले खर्चे, ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं की पहचान है। ये उपाय उन नकारात्मक शक्तियों से जड़ से खत्म करता है। मानो जैसे कोई अदृश्य झाड़ू आपके घर के हर कोने से अंधकार और अशांति बाहर निकाल देता है। पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद। पितृपक्ष में किया गया उपाय पितरों को प्रसन्न करता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर परिवार में शांति और स्थिरता आती है। जो काम सालों से अटका हुआ हो वो अचानक सरलता से पूरा हो जाता है। पितरों का आशीर्वाद धन से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो समृद्धि स्वतः ही खींचकर आपके पास आने लगती है। मन की शांति और आत्मबल। ये उपाय केवल भौतिक लाभ ही नहीं देता बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होती है। आपको लगता है कि अब आप अकेले नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। यही आत्मबल आपकी सफलता की असली चाबी है। लेकिन अब सुनिए चेतावनी। उतना ही जरूरी है जितना चेतावनी, क्योंकि लाभ तभी मिलेंगे जब आप सावधानियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अधूरी श्रद्धा का परिणाम। अगर आप इसे केवल आजमाने के लिए करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा अधूरी हुई, विश्वास डगमगाया तो उपाय निष्फल हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, आधा विश्वास सबसे बड़ा अविश्वास है। समय का उल्लंघन ना करें। इस उपाय को केवल निर्धारित समय पर करना है। अगर आपने समय चूक दिया तो इसका प्रभाव आधा या बिल्कुल खत्म हो सकता है। समय वही जो पंचांग में तय हुआ है। स्थान की पवित्रता। ये उपाय आप जिस स्थान पर करेंगे वो शुद्ध होना चाहिए। अगर आपने गंदी अवस्था या अशुद्ध स्थान पर उपाय किया तो उसका असर विपरीत हो सकता है। याद रखिए, ये ऊर्जा का काम है और ऊर्जा को शुद्ध वातावरण में ही प्रभावी होती है। सामग्री की शुद्धता। जरूरी सामग्रियों में अगर कोई कमी या लापरवाही रही तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा। गुरु जी कहते हैं, ये उपाय केवल लाभ उठाने के लिए मत करना, इसे श्रद्धा और आशीर्वाद के भाव से करना। अगर केवल स्वार्थ से किया तो ये उपाय धन तो ला सकता है, लेकिन उस धन के साथ अशांति भी लाता है। यानी आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अति लालच से बचें। ये उपाय धन की प्राप्ति देता है, लेकिन अगर आपने इसमें लालच या अहंकार जोड़ा तो यही उपाय आपको गिरा भी सकता है। गुरु जी कहते हैं, धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं बल्कि उपयोग है, सबके हित में लगता है। तो अब आप समझ चुके हैं, ये उपाय सिर्फ एक साधारण टोटका नहीं, ये आपके भाग्य की कुंजी है, ये आपके जीवन का मोड़ है। और अगर आपने इसे सही ढंग से किया तो धन, सुख और समृद्धि, पितृ आशीर्वाद और शांति सब आपके जीवन में आएंगे। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। गुरु जी कहते हैं, इस उपाय को करने से पहले श्रद्धा को अपने हृदय में जगह दीजिए, विश्वास को मजबूत कीजिए और गुरु जी की इस बात को याद रखिए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को करने के लिए आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सही समय, क्योंकि बिना सामग्री, बिना सही समय और स्थान के उपाय अधूरा रह जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं उस तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण चरण पर। आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सही समय। याद रखिए, बिना इन सामग्रियों को समझे और पूरी तैयारी किए अगर आप उपाय शुरू करेंगे तो परिणाम अधूरे ही रहेंगे।
गुरु जी कहते हैं सही सामग्री ही साधक की शक्ति है, सही समय उसका मार्ग और सही स्थान उसका मंदिर। आवश्यक सामग्री। सबसे पहले बात करते हैं उन वस्तुओं की जो आपको इस उपाय के लिए चाहिए होगी। ये सारी सामग्री सामान्य है, लेकिन हर वस्तु का महत्व गहरा और रहस्यमय अर्थ है। शुद्ध गंगा जल। जल जीवन का आधार है। इस उपाय में शुद्ध गंगा जल या कुएं का जल अनिवार्य है। अगर ये उपलब्ध ना हो तो कम से कम तांबे के लोटे में रखकर साधारण जल को शुद्ध करके प्रयोग कर। जल का काम है पवित्रता और आशीर्वाद का संवाहक बनना। काला तिल। शिव महापुराण में पितृ में तिल का महत्व सर्वोच्च माना गया है। तिल से पितरों की तृप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गुरु जी कहते हैं जहाँ तिल होता है वहाँ दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। शुद्ध देसी घी। दीपक में जलाने के लिए। घी का दीपक आत्मा और देवत्व का प्रतीक है। ये दीपक केवल प्रकाश ही नहीं देगा, बल्कि आपके पितरों की आत्मा को दिशा भी देगा। पीला कपड़ा। पितरों के लिए प्रतीक रूप से आसन के लिए। पीला रंग समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है। पका हुआ केला और मौसमी फल। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ताजे और मीठे फल। फल हमेशा ताजे और शुद्ध होने चाहिए। बासी फल अशुभ परिणाम देते हैं। अक्षत चावल। कच्चे चावल जिन पर हल्दी और हल्का लेप किया गया हो। ये चावल पूर्णता और अखंडता के प्रतीक हैं। पितरों का प्रिय अन्न खीर या पिंड। षष्ठी तिथि पर पितरों को तृप्त करने के लिए खीर का विशेष महत्व है। खीर में चावल, दूध और चीनी, ये तीनों तत्व मिलकर पितरों को संतुष्टि देते हैं। दीपक और रुई की बातें। दीपक ऊर्जा का स्रोत है और रुई उसका जीवन। दीपक बिना उपाय अधूरा है। पवित्र स्थान के लिए गंगा मिट्टी। जिस स्थान पर उपाय किया जाएगा उसे पवित्र करने के लिए। पान और सुपारी, ये प्रतीक है सम्मान और आदर के। पितरों को अर्पित करने पर वे प्रसन्न होते हैं। धूप बत्ती या अगरबत्ती। सकारात्मक सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है। एक खाली तांबे या पीतल का पात्र। इस पात्र में अर्पण और जल अर्पण किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। गुरु जी कहते हैं अगर सामग्री हो और श्रद्धा न हो तो सब व्यर्थ है, लेकिन अगर श्रद्धा हो और सामग्री अधूरी रह जाए तो आशीर्वाद मिलता है। सही समय। अब बात करते हैं सही समय की। सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 6:30 से लेकर 9 बजे के बीच, क्योंकि इस समय पितरों की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर ये संभव न हो तो अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर 12:36 तक भी सर्वोत्तम है। इसलिए सुबह या अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। सही स्थान। अब प्रश्न है उपाय कहाँ किया जाए। अच्छा, अगर आपके घर में शुद्ध और पवित्र स्थान है तो वहीं करें। पीपल या बरगद का पेड़, ये वृक्ष पितरों और देवताओं का वास माना जाता है। अगर संभव हो तो इनकी छाया में करें। नदी या तालाब का किनारा। अगर आपके पास गंगा या किसी पवित्र नदी का किनारा उपलब्ध है तो ये सर्वोत्तम है। तो अब आपके पास है पूरी सामग्री की सूची, सही स्थान का ज्ञान और सही समय का रहस्य। ये तीनों बातें आपके उपाय को संपूर्ण बनाती हैं। अगर सामग्री अधूरी रही, समय गलत चुना या स्थान अशुद्ध रहा तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर आपने इनका पालन किया तो परिणाम चमत्कारिक होंगे। गुरु जी कहते हैं सही तैयारी ही सफलता की नींव है। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो तो आगे हम आपको बताएंगे उपाय की संपूर्ण विधि, यानी कैसे इस सारी सामग्री को प्रयोग में लाना है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, किस क्रम में करना है और कैसे इस उपाय को पूर्ण करना है। अब वह क्षण आ चुका है जिसका इंतजार आपने धैर्य और आस्था के साथ किया। यह सिर्फ कोई साधारण उपाय नहीं, यह वह गुप्त विधि है जो सदियों से ऋषि मुनियों द्वारा, सिद्धों द्वारा संरक्षित रही। यह वही प्रक्रिया है जिसे सुनकर आपके जीवन की सारी रुकावटें कांप उठेगी और जिसे करके आपके घर परिवार पर अकल्पनीय आशीर्वाद की वर्षा होगी। आपको हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक चरण समझाएंगे ताकि आपके मन में जरा भी संदेह न रहे। आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ कर सकें। याद रखिए, यह उपाय तभी प्रभाव दिखाता है जब पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ इसे करते हैं। चरण 1, स्थान का शुद्धिकरण। सबसे पहले जिस स्थान पर आप यह उपाय करेंगे उसका शुद्ध और पवित्र होना आवश्यक है। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से छिड़काव करें। यदि संभव हो तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि यह दिशाएं ऊर्जा और सकारात्मकता की वाहक मानी जाती है। चरण 2, दीप और धूप प्रज्वलन। अब एक घी का दीपक जलाएं। दीपक का प्रकाश वह माध्यम है जो अंधकार और नकारात्मकता को तुरंत दूर करता है। दीपक के साथ साथ अगरबत्ती और धूप बत्ती भी जलाएं। इस धुएं को चारों ओर फैलाएं ताकि हर कोना पवित्र हो जाए। चरण 3, आवाहन और संकल्प। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का आवाहन करें। मन ही मन में यह संकल्प लें कि आप यह उपाय अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और अपने पूर्वजों की शांति और समृद्धि के लिए कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं जहाँ संकल्प दृढ़ हो वहाँ शिव की कृपा तुरंत उतरती है। चरण 4, मंत्र जप। अब उस काले तिल को अपने सामने रखें जिसे आपने सामग्री में तैयार किया था
प्रत्येक तिल पर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना अत्यंत आवश्यक है। हर बार जब आप मंत्र जपें, कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी रुकावटें उस तिल में समाहित होकर नष्ट हो रही हैं। चरण 5, तिल और जल अर्पण। अब गंगा जल या शुद्ध जल लेकर उसमें वे तिल डाल दें। इस तिल को शिवलिंग पर अर्पित करें। अर्पण करते समय मन में यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे दुर्भाग्य को हर लो, मेरे घर परिवार को समृद्ध करो और मेरे पितरों को तृप्त करो। चरण 6, पितरों का अर्पण। पूजा स्थल पर एक अलग पात्र में थोड़ा सा तिल और जल मिलाकर पितरों का आवाहन करें। यह जल धरती पर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। चरण 7, प्रसाद और दीपदान। पूजा के बाद गुड़ या हल्का मीठा प्रसाद चढ़ाएं। अंत में दीपदान करें, यानी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर एक दीपक जलाकर छोड़ें। चरण 8, कृतज्ञता और समापन। पूरी विधि के अंत में भगवान शिव और अपने पितरों की प्राप्ति का आभार व्यक्त करें। 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। मन ही मन में यह विश्वास रखें कि आज से आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। याद रखें, यह उपाय साधारण नहीं, यह आपकी आत्मा, आपके पितरों और भगवान शिव के बीच एक अदृश्य सेतु है। जो इसे करता है उसके भाग्य की दिशा बदल जाती है। अब तक आपने वह सुन लिया है जो जीवन बदलने वाला है। आपने जाना कि यह उपाय किस तरह आपके दुर्भाग्य को नष्ट करता है, आपके पितरों को तृप्त कर सकता है और आपको उस समृद्धि को ले जा सकता है जिसकी कामना आप वर्षों से कर रहे थे। लेकिन याद रखिए, जितनी शक्ति इस उपाय में है उतनी ही संवेदनशीलता भी। यह उपाय सिर्फ तभी असर करता है जब आप श्रद्धा और सावधानी के साथ इसे करते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सावधानियां। आवश्यक सावधानियां, जरूरी बातें जो ध्यान रखें। साफ मन और शरीर से करें। इस उपाय को करने से पहले स्नान अवश्य करें। मन में किसी भी तरह का नकारात्मकता, क्रोध या लालच न रखें। समय का विशेष ध्यान रखें। यह उपाय सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले करना सबसे उत्तम माना गया है। रात या अशुभ समय पर ना करें, अन्यथा इसका प्रभाव कमजोर हो सकता है। स्थान की पवित्रता। उपाय हमेशा स्वच्छ और पवित्र जगह पर करें। किसी भी गंदी शोर शराबे वाले जगह पर ना करें। भोजन और आचरण की पवित्रता। उपाय के दिन मांसाहार और मदिरा से दूर रहें। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। गुप्तता रखें। गुरुजी कहते हैं, इस तरह के उपाय की शक्ति तभी बनी रहती है जब इसे गुप्त रखा जाए। इसे करके इधर उधर सेक ही न बघारें, बल्कि चुपचाप परिणाम का इंतजार करें। पितरों का सम्मान करें। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पितरों को तृप्त करना। यदि हृदय से सम्मान नहीं करेंगे तो उपाय अधूरा रह जाएगा। श्रद्धा ही कुंजी है। यह केवल क्रिया नहीं, यह एक ऊर्जा है। अगर श्रद्धा अधूरी है तो परिणाम भी अधूरे होंगे। आज आपने जाना है कि 13 सितंबर का यह विशेष दिन क्यों इतना शक्तिशाली है। आपने सुना कि कैसे यह उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन अब निर्णय आपके हाथ में है। आप या तो वही पुराने रास्ते पर चलते रह सकते हैं जहां दुर्भाग्य आपका पीछा करता है, जहां नकारात्मकता आपके सपनों को कुचल देती है और जहां जीवन सिर्फ बोझ बनकर रह जाता है। या फिर आप साहस कर सकते हैं, आप आस्था जगा सकते हैं और आप वह कदम उठा सकते हैं जो आपके भाग्य को बदल देगा। गुरुजी कहते हैं, जो श्रद्धा से करता है वही वरदान पाता है, जो शंका से करता है वह अवसर खो देता है। अब यह चुनाव आपका है। क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने पितरों की आत्मा को तीर्थ कर अमर और आशीर्वाद पाना चाहते हैं? क्या आप धन, सफलता और समृद्धि के उस द्वार को खोलना चाहते हैं जो अब तक बंद था? तो इस उपाय को करें, सावधानी से करें, श्रद्धा से करें और देखिए कैसे आपके जीवन का अंधकार एक झटके में मिटकर प्रकाश में बदल जाएगा। अगर आज आपने यह उपाय कर लिया तो कल आपकी किस्मत आपको धन्यवाद कहेगी। अगर आज आपने यह संयोग को साध लिया तो कल आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे। और अगर आज आपने यह विश्वास से कर लिया तो कल भगवान शिव स्वयं आपके जीवन में उतर आएंगे।